संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इसी बीच में एक तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और उस पर लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकरार देखने को मिलती है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि तकरीर भी देखने को मिल रही है। तकरीर कोई और नहीं बल्कि खुद प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीच सदन में प्रियंका गांधी, जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनसे कहते हैं कि मैं लंबे समय से अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। करीब 6 महीने हो चुके हैं। इस दौरान बीच सदन में नितिन गडकरी खुद ये कहते नजर आते हैं कि मेरे दरवाजे तो हमेशा से खुले हुए हैं। आप चाहे तो शीतकालीन सत्र में जब ये प्रश्नकाल खत्म होगा उसके बाद में आप मेरे ऑफिस में आकर मिल सकती हैं। अब सवाल ये कि प्रियंका गांधी लगातार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई सारी तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी हैं, जहां वो राहुल गांधी के खिलाफ जाकर, कई बार कई परंपराओं के खिलाफ जाकर सीधे प्रियंका गांधी जो सत्ता पक्ष के नेता है, केंद्र के नेता है, उनसे मुलाकात करती नजर आ रही है। देखिए, अब ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम है, वो किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, एक बात तो तय है, प्रियंका इस बात को समझ गई है कि जिस राजनीति की धारा में राहुल गांधी कांग्रेस को ले जा रहे हैं, उस राजनीति की धारा में कांग्रेस जाकर सिर्फ डूबेगी। 12 साल का वनवास कांग्रेस के लिए कम नहीं है। जिसने 65 साल इस देश की सत्ता में राज किया हो, उसके लिए 12 साल भी मुझे लगता है कि 52 साल से कम नहीं लगेंगे। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, और क्यों नहीं है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो जनता के साथ आपकी कनेक्टिविटी खत्म होना है, जनता का विश्वास खो देना है। सदन में राहुल गांधी ये आरोप लगा देते हैं वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, ये तमाम बातें सिर्फ मीडिया की चौखट तक रह जाते हैं, लेकिन इन बातों का जनता के बीच में ना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हर बार चुनाव होते हैं, हर बार मतदान होता है और कांग्रेस पार्टी को एक सिरे से नकार दिया जाता है। लेकिन ये बात मैं पिछले कई समय से कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी पार्टी के भीतर अपनी जो एक पूरी पैठ है वो जमा रही है। वो कोशिश कर रही है कि जो राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व है, अब उस नेतृत्व को मैं आगे लेकर जाऊं, और ये पिछले 5 से 7 सालों से चल रहा है। प्रियंका को मौका मिल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी सीधे तौर पर नकारे जा रहे हैं, लीडरशिप को लेकर उनके सवाल उठ रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस के भीतर से बल्कि विपक्ष में जो दूसरी भी तमाम पार्टियां, हमने चर्चा पहले भी की, अखिलेश हो, उमर अब्दुल्ला हो, ममता हो, सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब बदलाव हो, नेतृत्व बदले। प्रियंका उसी ओर मुझे लग रहा है कि एक कदम उठा रही है। प्रियंका इस बात को समझ गई है कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहां पर जनता की चलती है, यहां पर तानाशाही नहीं चलती है। आप राजशाही यहां नहीं चला सकते कि आपको लगेगा कि आप राजा हैं। आप एक परिवार से आती हैं तो आपके लिए जनता हमेशा आपके सामने खड़ी रहेगी, आपको जिताएगी और आपको सत्ता तक पहुंचाएगी। अगर आपको चुनाव जीतना है, आपको अगर सत्ता तक आना है, तो आपको जनता की सेवा करनी होगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अब बीते दिन क्या हुआ, प्रियंका गांधी वाड्रा बीच सदन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कहती हैं कि मैं 6 महीने से आपका अपॉइंटमेंट मांगने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये बात प्रियंका गांधी चाहती तो नितिन गडकरी से डायरेक्टली या फोन कॉल पर कह सकती थी, या बंद कमरे में कह सकती थी, बैकडोर मीटिंग में भी कह सकती थी, लेकिन वो मजबूर हुई ये कहने पर, क्योंकि 6 महीने से वो कोशिश कर रही थी। अब भले नितिन गडकरी साहब ये बात कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन अगर दरवाजे हमेशा खुले होते तो क्या 6 महीने प्रियंका को वेट करना पड़ता? ये वही गांधी परिवार है जो कहता है कि भैया हम तो सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने नहीं झुकेंगे। तो नितिन गडकरी कौन है? वो तो आज भी कहते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, संघ की जब भी बैठकें होती है तो वहां जाती हैं। लेकिन प्रियंका एक बात, आपने जिस तरीके से एक और इशारा किया कि 6-7 सालों से प्रियंका गांधी ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो करे, तो फिर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि रायबरेली से उपचुनाव और उन्होंने 2024-25 को ही क्यों चूज किया? इससे पहले भी वो सीधे सदन पहुंच सकती थी अगर चाहे तो, लेकिन उन्होंने अभी इसी समय क्यों चूज किया? जी, प्रियंका ने नहीं चूज किया, यही तो दिलचस्प कहानी है। प्रियंका तो लंबे समय से कहती आई है। 1997 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली, सोनिया गांधी को 98 में प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था, तो राहुल गांधी तो यूके में थे, वो तो विदेश में रहते थे। प्रियंका गांधी तब सोनिया गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी के दौरे करती थी, ये तब की बात बता रहा हूं मैं। और तब प्रियंका गांधी की सक्रियता भी थी, और कहीं ना कहीं उस वक्त देश में जो कांग्रेस का माहौल हुआ करता था, प्रियंका को लोग पसंद भी करते थे। लेकिन 2004 आया, प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारना था, लेकिन मां सोनिया गंधारी जैसे पुत्र मोह में वो ललायत थी। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का एक अपना विरासत का पूरा सियासत की विरासत सौंपने के लिए आगे कर दिया। राहुल जिनको कोई दिलचस्पी नहीं थी,
राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, ना तो राजनीति की समझ थी। उन्हें चुनाव दर चुनाव कांग्रेस में आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, एक पुश किया गया। 2007 में यूपी चुनाव होता है, वहां प्रियंका को नहीं भेजा गया, वहां पर आपके राहुल को भेज दिया जाता है। 2009 में तैयारी की गई कि अब राहुल के लिए जिम्मेदारी बढ़ाई जाए। 14 में उन्हें सीधे तौर पर पीएम का उम्मीदवार बना दिया गया, अघोषित तौर पर। लेकिन परिणाम उलट आए। कांग्रेस को लगा था कि भाई लगातार अगर सत्ता में यूपीए की सरकार आएगी तो राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे। लेकिन जब सत्ता हाथ से जाने लगी, तब प्रियंका को सामने लाना मजबूरी हो गई, क्योंकि राहुल से कहानी संभल नहीं पा रही थी। तो मुझे इसमें एक कंफ्यूजन है कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो नेतृत्व दिया था वो प्रियंका गांधी को दिया था, और प्रियंका गांधी ने एक नारा भी दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। लेकिन सबसे बुरी हालत हुई थी उत्तर प्रदेश में। अब तक के अगर इतिहास की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी थी, और इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। प्रियंका गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। तो क्या लगता है कि क्या दोनों की स्थिति सेम है? क्योंकि राहुल गांधी भी जहां जहां जा रहे हैं वहां पर हार मिल रही मैं है। आपको बता उत्तर रहा हूं, प्रदेश में भी जब चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, तब प्रियंका गांधी की नेतृत्व में एक कांग्रेस की बड़ी हार देखने को मैं मिली। आपको बता रहा तो हूं क्या वाकई में अगर ये काम करेगा, अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को लीड करती है? देखिए, मैं 2007 की आपको बात क्यों बता रहा हूं। 2007 का वो दौर था जब कांग्रेस की तूती बोल रही थी, ठीक है, देश में कांग्रेस सत्ता में थी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर उत्तर प्रदेश भेजा जाता और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती तो शायद वो कांग्रेस के लिए कुछ कर सकती थी। लेकिन जब यूपी में कांग्रेस का ग्राउंड था, जब यूपी में कांग्रेस के लिए थोड़ी बहुत जमीन थी, तब वहां पर प्रियंका को नहीं भेजा गया। तब किसे भेजा गया? राहुल को, कि जाइए आप कुछ बाजी वहां पर मार लीजिए तो आपका नाम हो जाए। प्रियंका को यूपी कब मिला था? जब 2017 में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह यूपी में खत्म हो गई। 2019 में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में कोई सीटें नहीं आ रही हैं, जब पूरी तरह से सोनिया गांधी ने देखा कि अब उत्तर प्रदेश में तो कुछ बचा नहीं है। यहां तक कि राहुल गांधी अमेठी में हार चुके थे 2019 का चुनाव। तब उन्हें किसे? प्रियंका गांधी को 2022 के चुनाव में दे दिया गया कि भाई बंजर जमीन है, आप जाइए, अगर आप यहां खेती कर लेती हैं तो आपको सत्ता सौंप दी जाएगी। और मुझे आज भी याद है, चित्रकूट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, और प्रियंका गांधी से सीधे पूछा गया था कि क्या आप यहां पर कांग्रेस की सीएम फेज भी हैं? और प्रियंका ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद देखेंगे। तो प्रियंका की पूरी महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन इस परिवार ने, जिसने पूरे वक्त देश के साथ विरोध किया, देश के साथ कहीं ना कहीं इसने आप कहें कि छल किया, अपने परिवार के साथ भी छल किया। प्रियंका को भी जगह नहीं दी गई। और जब 24 में राहुल की यूपी में वापसी हुई तो प्रियंका को कहां भेज दिया गया? वायनाड भेज दिया गया। और ये जो वापसी हुई थी, ये जिद में हुई थी, क्योंकि 24 में जब लगातार तीसरी बार कांग्रेस की केंद्र की जो राजनीति होती है उसमें हार हुई, प्रियंका ने साफ तौर पर मां सोनिया से कह दिया था कि अगर अब मुझे आप राजनीति के फ्रंट फोर में नहीं आने देंगी, मुख्य धारा में नहीं आने देंगी और चुनावी राजनीति से दूर रखेंगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। लेकिन मैं 2024 ये में बहुत बड़ी बात बता रहे, क्योंकि अगर अब तक देखा जाए तो हमेशा भाई और बहन का प्यार ही दिखाया जाता है, हमेशा सोशल मीडिया हो या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो वहां पर। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई और बहन के रिश्ते में दरार है, वो भी कुर्सी को लेकर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर। एक और बात इस ओर इशारा करती है कि हाल ही में लोकसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ। अब इस दौरान मॉनसून सत्र जब अगस्त 2025 में हुआ था, तो उस समय क्या होता था कि जो लोकसभा स्पीकर है वो चाय पार्टी करते थे, यानी कि जब अनिश्चित काल के लिए जो लोकसभा का सत्र है वो स्थगित हो जाता था, उसके बाद में सत्ता पक्ष विपक्ष के जो प्रमुख नेता है वो साथ में बैठ के बातचीत करते थे। लेकिन इस परंपरा को राहुल गांधी ने तोड़ दिया मॉनसून सत्र के दौरान। अब शीतकालीन सत्र आया। अब ये कहा जा रहा था कि जो चाय पार्टी होती है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में एक परंपरा है, इसे भी विपक्ष नहीं मानेगा। लेकिन अचानक प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती है, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल हो जाती है, जहां प्रियंका गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए और ठहाके लग रहे हैं, चाय पार्टी हो रही है लोकसभा स्पीकर के कक्ष में। अब जिस परंपरा को राहुल गांधी ने तोड़ दिया था, उस परंपरा को राहुल गांधी के खिलाफ जाकर प्रियंका गांधी आगे बढ़कर बातचीत कर रही है और अपना हाथ आगे बढ़ा रही है। ये किस ओर इशारा? देखिए, ये तो आपने अपने ही भाई बहन का जो रिश्ता है उसकी वजह से अब दरार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पार्टी का नेतृत्व प्रियंका गांधी चाहती है। आपने जो सवाल मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया ना। आपने एक तरफ कहा कि तस्वीरें आती कि भाई बहन का प्यार देखने के लिए मिलता है, दूसरी तरफ आप खुद बता रही हैं कि जिस
परंपरा को राहुल गांधी ने धड़ल्ले से तोड़ा, लोकतांत्रिक परंपरा को चोटिल किया। अब प्रियंका गांधी अपने भाई के खिलाफ जाकर, अपनी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाकर सरकार के साथ मिलकर बैठ रही हैं, वहां पर चाय पार्टी में जा रही हैं, प्रधानमंत्री से बात कर रही हैं। तो ये तस्वीर तो आपके सामने है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो सरकार का एक सिरे से बहिष्कार करते हैं, और सिर्फ सरकार का नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं का करते हैं। और उन्होंने ये करके कांग्रेस पार्टी के देश में जो राष्ट्र विरोधी छवि खड़ी की है, उस छवि ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन प्रियंका क्या कर रही है? प्रियंका उसके विपरीत जा रही है, प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी पर बैठ रही है, राजनाथ सिंह के बगल में बैठ रही है, जबकि उनकी जो भूमिका है पार्टी में, आप देखिए कोई पद नहीं है, फिलहाल एक सांसद बस है, महासचिव है। बावजूद इसके प्रियंका क्या कर रही है? पार्टी को एक नए सिरे से लीड करने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर अपने आप में काफी है दिखाने के लिए कि प्रियंका और राहुल में सिर्फ विचारधारा का मतभेद नहीं है, ये एक नेतृत्व की लड़ाई भी, कि देखो मैं तुम्हें दिखा रही हूं तुमने कैसे पार्टी को डुबोया है और कैसे राजनीति की जाती है। और मैं सराहना भी करूंगा। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हर बात में हमें आलोचना करना चाहिए। पार्टी में अगर सत्ता की जंग है, ये उनका मैटर है। लेकिन अगर प्रियंका ने नितिन गडकरी से अपनी लोकसभा क्षेत्र के कामकाज के लिए अपॉइंटमेंट मांगा, जाकर मंत्री से काम करवाया, तो ये सराहनीय है। यही एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि आप अपनी जनता की भलाई के लिए साम दाम दंड भेद जो होता है, किसी भी तरीके से सरकार से काम कराएं। और प्रियंका अगर अब ऐसा कर रही है तो दो चीजें हैं। एक, प्रियंका पार्टी के भीतर नेतृत्व की ताल ठोक रही हैं, वो सीधे दावेदारी कर रही हैं कि अब वक्त मेरा आ गया है, अब राहुल अगर जर्मनी जाना चाहते हैं तो राहुल जर्मनी में जाए। और दूसरा, उन्होंने ये भी संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री के साथ बैठकर कि अब अगर कांग्रेस पार्टी किसी विचारधारा पर चलेगी तो वो प्रियंका की इस नई विचारधारा पर चलेगी। अब आप देखिए, बहुत जल्द आपको राहुल गांधी बनाम प्रियंका दो धड़, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर को दिल्ली से कहा था कि कांग्रेस के भीतर दो धड़ होने वाले हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1969 में इंदिरा ने भी कांग्रेस के दो धड़ किए थे, और ये दूसरा जो नया धड़ आएगा, ये प्रियंका के जरिए आपको कांग्रेस में देखने मिलेगा। बिल्कुल, इस बात का इंतजार रहेगा कि अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व प्रियंका गांधी करती है तो कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति होती है? क्या वो जो डूबती हुई नैया है उसे संवार पाएगी या नहीं? एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ